हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजी पीओटीडी, जो कि है वर्टिकल सम। और यहाँ पे मीडियम लिखा है, लेकिन उसको तो आप इग्नोर मार दो, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन इतने अच्छे से समझाऊंगा ना, और इतने अच्छे वाली अप्रोच, जो बेस्ट अप्रोच है वो मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से समझा भी दूंगा। कोड भी हम करेंगे, कोड भी बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा कोड। और ए टू जेड इस क्वेश्चन के बारे में आप सब कुछ समझ जाओगे इसी वीडियो से। और बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में तो कोड रेफरेंस के लिए दे ही देता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, क्योंकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। अब हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में गाइस सिंपली हमें एक बाइनरी ट्री गिवन होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें सिंपली इनपुट में गिवन होगा एक बाइनरी ट्री। उसके साथ तुम्हें करना क्या है, तुम्हें हर वर्टिकल लेवल का सम निकाल के देना है। अब ये क्या बात बोल दी मैंने, मैं बताता हूँ आपको। हर वर्टिकल लेवल, पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्टिकल लेवल क्या होता है। वर्टिकल लेवल मतलब, देखो ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल होती है और ये वाली लाइन होती है वर्टिकल। तो वर्टिकल लेवल, हर नोड का जैसे लेवल होगा ना, उसको हम वर्टिकल लेवल कहेंगे वर्टिकली। जैसे कि मान लो ये है, एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया, और एक ये लेवल हो गया। ये दोनों नोड्स भी इसी लेवल में आती हैं, ठीक है। एक ये लेवल हो गया फिर, और एक ये लेवल हो गया। लेट्स सपोज हमने इसे नाम दे दिया 1, 2, 3, 4, 5। अब ये दोनों नोड्स भी इस थर्ड लेवल में ही क्यों आती हैं, क्योंकि यार देखो, 1 का राइट चाइल्ड है 3, और 3 का वापस से लेफ्ट चाइल्ड है 6। तो ये 1 के नीचे ही आएगा। ये मैंने बना ऐसे दिया है। एक काम करता हूँ, मैं इसे बना भी अच्छे से ही देता हूँ। जैसे हॉरिजॉन्टली देखो, हॉरिजॉन्टली ये 2 और 3 एक ही लेवल पे हैं, 4 और 7 एक ही लेवल पे हैं। उसी तरह से यहाँ पे ये 5 यहाँ पे है, और ये 1 के सेम लेवल पे है, और ये 6 भी यहीं पे ही है, ये भी 1 के सेम लेवल पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने हमें बोला है कि वर्टिकल लेवल्स देखो, हम वैसे हॉरिजॉन्टल लेवल देखते हैं ना, कि जैसे मान लो ये एक लाइन हम मैंने खींच दी, तो 1 उस पे लेवल पे है। फिर उसके नीचे वाली लाइन खींची, तो 1 के दोनों चाइल्ड सेम लेवल पे आ गए। फिर उसके नीचे मान लो मैं एक और लाइन खींच देता, तो ये 4, 5, 6, 7 एक ही लेवल पे आ गए हॉरिजॉन्टली। यही चीज हमें वर्टिकली देखनी है। वर्टिकली लेवल 1 पे कितने नोड्स हैं, एक ही नोड है यार, 4। फिर लेवल 2 पे कितने नोड्स हैं, एक ही नोड है, 2। फिर लेवल 3 पे कितने नोड्स हैं, 1 और 5 और 6, ये 3 नोड्स हैं। फिर लेवल 4 पे भी एक ही नोड है, 3, और लेवल 5 पे भी एक ही नोड है, 7। ठीक है, ये आप समझ गए हो। तो अब क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमें हर वर्टिकल लेवल का सम रिटर्न करना है। दैट्स इट, सिंपली यही क्वेश्चन कह रहा है। जैसे कि लेवल 1 का सम क्या है, एक ही नोड है, 4। तो लेवल 1 का सम हो गया 4। फिर लेवल 2 का सम क्या है, एक ही नोड है, 2। तो इसका सम हो गया 2। लेवल 3 का सम क्या है, इसमें 3 नोड्स हैं, तो 1 प्लस 5 प्लस 6, 12। तो लेवल 3 का सम हो गया 12। लेवल 4 का सम क्या है, एक ही नोड है यार, तो 3। और लेवल 5 का सम क्या है, एक ही नोड है, 7। दैट्स इट, ये हमें एक वेक्टर की फॉर्म में रिटर्न कर देना है, और हमारा क्वेश्चन हो गया। कितना आसान था। बाइनरी ट्री में हम हमें आदत तो है ही ना हॉरिजॉन्टल लेवल देखने की। जैसे कि मान लो ये लाइन है, तो इस लाइन में पहला लेवल मान लो ये, तो एक ही नोड है, 1। फिर दूसरी लेवल ये है, 1 के दोनों चाइल्ड 2 और 3 इस लेवल पे हैं। तीसरी लाइन ये है, 4, 5, 6, 7 ये सब एक ही लेवल पे हैं। यही चीज अब हमें हॉरिजॉन्टल करनी है बस, और इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो अब आप लोग समझ गए हो, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल लेवल देखने हैं, और जितने भी नोड्स उन लेवल पे होंगे उनका सम हमें रिटर्न कर देना। दैट्स इट, क्वेश्चन हमसे इतना ही कुछ कह रहा है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, एक काम करते हैं, हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है। एक बार क्वेश्चन भी देख लो आप। इसे को मैं यहीं पे लिखा रहने देता हूँ। देखो,
given a binary tree having n nodes, find the vertical sum of the nodes which are in same vertical line. Return all sums through different vertical lines स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट वर्टिकल लाइन टू राइट मोस्ट। ये तो यही कह रहा है कि पहले लेफ्ट मोस्ट वर्टिकल लाइन का सम लिखना फिर राइट मोस्ट का। ये जो एग्जांपल मैंने लिया था ना वो यही एग्जांपल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और आउटपुट क्या है इसका 4 2 12 13 वो 4 2 12 3 7। हमारा भी आउटपुट यही आता 4 2 12 3 7। और एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लो। इस ट्री में 5 वर्टिकल लाइन है। लाइन 1 पे एक ही नोड है 4 तो आंसर आ गया 4। लाइन 2 पे एक ही नोड है 2 तो आंसर आ गया 4। लाइन 3 पे 3 नोड्स हैं 1 5 और 6 जैसा कि मैंने आपको बताया था तो इसका आंसर आ गया 12। सिमिलरली लाइन 4 और लाइन 5 में एक एक नोड है तो आंसर आ गया 3 और 7। वापिस आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे। क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए हो। अब बात कर लेते हैं अप्रोच की। तो जितना आसान गाइस क्वेश्चन था ना उससे भी 10 गुना ज्यादा आसान इसकी अप्रोच है। एक काम करते हैं येलो कलर से लिखते हैं इस बार। हाँ ठीक है। तो अप्रोच के लिए आपको क्या देखना है। अप्रोच के लिए गाइस आप एक चीज पे गौर करो, एक चीज पे ध्यान लगा के देखो। मान लो कोई भी नोड है उसका अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो इससे हमें क्या ऑब्जर्व कर रहा है, हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं इससे कि हर नोड के लेफ्ट चाइल्ड का लेवल उससे एक लेवल कम होगा और हर नोड के राइट चाइल्ड का लेवल उससे एक लेवल ज्यादा होगा। कितनी बेहतरीन चीज हमने ऑब्जर्व कर ली। मान लो ये रूट नोड ही ले ले पहले हम। रूट नोड का लेवल क्या है 3। रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड ये है 2 और उसका लेवल क्या है 3 से एक कम यानी कि 2। वाओ। और रूट नोड का राइट चाइल्ड क्या है 3 यानी कि उसका लेवल क्या है 3 से एक ज्यादा 4। ये चीज आप कोई भी नोड में देख लो। मान लो 3 में देख लेते हैं। 3 का लेवल क्या है 4। 3 के लेफ्ट चाइल्ड जो कि 6 है उसका लेवल क्या है 3 यानी कि उससे एक कम। और 3 के राइट नोड का लेवल क्या है 5 यानी कि उसके लेवल जो कि 4 है उससे एक ज्यादा। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट चाइल्ड है बस क्वेश्चन और अप्रोच आपको दोनों समझ में आ गया पता है। यही चीज ऑब्जर्व करनी थी। अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो जो भी लेवल है ना उस -1 कर दो क्योंकि उससे एक कम ही होगा लेफ्ट चाइल्ड का लेवल। और अगर सिमिलरली राइट चाइल्ड है तो जो भी लेवल है उसमें एक प्लस कर दो क्योंकि हर नोड के राइट चाइल्ड का लेवल उससे एक ज्यादा होगा और हर नोड के लेफ्ट चाइल्ड का लेवल उससे एक कम होगा। ये बात आप इस ट्री में खुद भी देख पा रहे हो ठीक है। तो बस हो गया। जी हाँ हो गया क्वेश्चन। ये अप्रोच भी हो गई क्वेश्चन भी हो गया। कैसे। हर नोड का एक लेवल हर नोड के लेफ्ट चाइल्ड का लेवल एक कम है और हर नोड के राइट चाइल्ड का लेवल एक ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे हम एक मैप बना लेंगे। मैप डेटा स्ट्रक्चर हम बना लेंगे और उसमें नोड स्टोर कर देंगे। ये राइटिंग को इग्नोर करो आप। नोड स्टोर कर देंगे और लेवल पे जितने भी नोड हैं उनका सम स्टोर कर देंगे। और रिकर्जन का यूज करके हम ये देख लेंगे कि भाई अगर राइट चाइल्ड है तो लेवल को प्लस कर दो और लेफ्ट चाइल्ड है तो लेवल को माइनस कर दो। दैट्स इट। ये ये सब छोड़ो आप। ये जो मैंने 2 लाइनें लिखी है ना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ये दोनों लाइन लिखने से ही कोड भी पूरा हो जाएगा। तो चलें अब कोड एडिटर में चल के यही दोनों लाइनें लिख के पूरा कोड एकदम समझाते हैं आपको अच्छे से सबमिट कर देते हैं। 90% क्वेश्चन तो आप समझ गए हो अब कोड कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं कोड एडिटर पे और जो मैंने एक्सप्लेनेशन में बोला था पहले मैं यहाँ पे वही लिख लेता हूँ क्योंकि हम करने ही वही वाले हैं। थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूँ मैं। मैंने क्या बोला था कि अगर मैंने बोला क्या था यार हमने ऑब्जर्व भी किया था कि अगर लेफ्ट चाइल्ड है लेफ्ट चाइल्ड है तो लेवल एक कम हो जाता है यानी कि लेवल -1 हो जाता है। और अगर ये हम सबने ऑब्जर्व किया था राइट चाइल्ड है तो लेवल एक बढ़ जाता है यानी कि लेवल हो जाता है +1। सिंपल। तो अब हम यही करने वाले हैं कोड में भी। हम मैंने क्या बोला था कि हम एक मैप बना लेंगे और हम उस मैप में क्या स्टोर करेंगे पहले तो नोड जो इंट टाइप की होगी और उस लेवल पे जितने भी नोड्स हैं उनका सम। सम भी इंटीजर टाइप का होगा यानी कि इंट और इंट का हम एक मैप बना लेंगे। लेट सपोज इसका नाम रख देते हैं हम एमपी। अब इस फंक्शन में आ जाओ।
इस फंक्शन को छोड़ो, अभी हम अपना काम करने के लिए जो हमें रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, एक लेफ्ट और राइट चाइल्ड के लेवल प्लस करने का, उसके लिए हम एक अपना फंक्शन बना लेते हैं। वॉइड, क्या बनाए हम इस फंक्शन का नाम, लेट्स सपोज सॉल्व लग देते हैं। और इसमें हम क्या पास करेंगे, रूट नोड, नोड स्टार, और एक इंटीजर लेवल। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। तो उसकी बेस कंडीशन क्या होगी, मान लो हमें ऐसा बाइनरी ट्री मिल गया जो इसमें कोई नोड है ही नहीं, यानी कि रूट नोड ही नल है, कुछ एम्प्टी नोड एम्प्टी ट्री है, तो हम रिटर्न कर देंगे नली। इफ रूट ही अगर नल हो जाए, यानी कि एम्प्टी ट्री है, तो फिर करेंगे क्या हम इसमें, रिटर्न कर देंगे बस। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है फिर हमें क्या करना है, फिर हम देखेंगे, अ, हम मैप के, हम मैप में एक रूट नोड स्टोर है, मैप में एक चीज स्टोर है नोड, और एक चीज स्टोर है लेवल का सम। तो लेवल का सम निकालने के लिए हम मैप में लेवल प्लस कर देंगे जो भी उस पर्टिकुलर लेवल की रूट में या नोड में डेटा होगा, ऐसे ही तो सम निकलेगा ना, और उसे हम मैप में स्टोर कर देंगे। और फिर जो मैंने आपको बोला था, हम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे और ये देखेंगे कि क्या रूट का लेफ्ट चाइल्ड है, अगर है तो क्या होगा, ऊपर ही लिखा हुआ है लेवल -1, तो लेवल -1। सिमिलरली फिर हम देखेंगे कि अगर राइट चाइल्ड है तो क्या होगा, ऊपर ही लिखा है गाइस लेवल +1। दैट्स इट, सिंपल। और इसी के साथ हमारा फंक्शन खत्म भी हो गया। जी हाँ, और कुछ नहीं है, वापस आ जाओ, बस खत्म। रूट का लेफ्ट चाइल्ड है तो लेवल -1 कर देंगे, राइट चाइल्ड तो लेवल प्लस कर देंगे, और मैप के लेवल वाले कॉलम में या फिर लेवल वाले में हम बस उस पर्टिकुलर लेवल पे जो भी एलिमेंट्स है उनका सम स्टोर कर रहे हैं, दैट्स इट। तो अब हमें रिटर्न करना है एक वेक्टर की फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर लिख लेते हैं। वेक्टर हम बना लेते हैं एक आंसर, वेक्टर इंट आंसर। और सबसे पहले हम अपना जो फंक्शन है किस नाम से, सॉल्व, उसको कॉल करेंगे। सॉल्व फंक्शन क्या मांग रहा है, एक तो रूट नोड मांग रहा है और एक उसका लेवल, तो हम रूट नोड पास कर देंगे। और एक काम करते हैं, लेवल में हम सिंपलिसिटी के लिए 0 पास कर देते हैं, ताकि रूट नोड का लेवल हम 0 कर देंगे। कोई भी लेफ्ट चाइल्ड होगा तो लेवल -1 होता रहेगा, और राइट चाइल्ड होगा तो लेफ्ट लेवल +1 होता रहेगा, सिंपलिसिटी के लिए। वैसे हम यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं टू बी ऑनेस्ट। और अब हमें बस जो हमारा वेक्टर आंसर बना है उसमें हमें स्टोर करना है, तो एक फॉर लूप चला लेते हैं। डेटा टाइप अपने आप देख लियो भाई, ऑटो आई, और मैप को ट्रैवर्स कर ले, और आंसर में पुश बैक कर दो। हमें रिटर्न क्या करना है, हर लेवल का सम रिटर्न करना है। और मैप में फर्स्ट पे क्या है, नोड्स हैं, और सेकंड पे क्या है, लेवल का सम। तो हमें सेकंड आंसर में पुश कर देना है, और भैया बस हो गया काम, रिटर्न कर दो आंसर। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। एक बार मैं कंपाइल रन करके देख लेता हूँ कहीं छोटी मोटी गलती ना हो, और फिर सबमिट करने से पहले एक बार आपको और बता दूंगा कि हमने क्या करा है। ओके, कंपाइल इजीली हो गया है। तो हमने सिंपली जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था हमने वही किया है। एक मैप तो हमने बना लिया, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने मैप बना लिया, उसमें रूट और लेवल का सम हम स्टोर करेंगे। फिर हमने देख लिया कि अगर रूट नल है तो यार रिटर्न कर दो, कुछ भी रिटर्न मत करो, एम्प्टी रिटर्न कर दो। फिर हमने देखा कि अगर नल नहीं है तो जो मैप का लेवल वाला कॉलम है उसमें आप जाओ, और उस लेवल पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम रिटर्न कर दो, सम स्टोर कर दो उसमें। और फिर अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो लेवल को -1 कर दो, राइट चाइल्ड है तो रिकर्जन की मदद से लेवल को +1 कर दो, दैट्स इट। हमें आंसर एक वेक्टर में रिटर्न करना है, तो हमने एक वेक्टर बना लिया। यहाँ पे हमने सिंपली फंक्शन कॉल करा, उसमें रूट और 0 जो लेवल है वो पास कर दिया। फिर फॉर लूप यूज करके जो भी हमारे फंक्शन में मैप में आंसर आया है
फॉर लूप में से हमने मैप को हमने फॉर लूप की मदद से ट्रैवर्स किया, और आंसर में मैप के जो सेकंड कॉलम में यानी कि लेवल का जो सम स्टोर है वो हमने आंसर में पुश बैक कर दिया और आंसर को रिटर्न कर दिया। बहुत सिंपल कोड था गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे को रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन इससे ही मिलती है। और करंट स्ट्रीक हो गई है 64 डेज की, और आज तो मेरे को बोनस की 1 बिट्स भी मिली है, वाह। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।